जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। आज मैं आपको झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित गिरिडीह जिला, जहां पर आपका एग्जाम खत्म हो गया है, फिजिकल खत्म हो गया है, अभी विद्यार्थियों को इंतजार है मेरिट लिस्ट का। ठीक है, बहुत ही दिनों के बाद फिजिकल खत्म हुआ है। ठीक है, अब समझो फिजिकल का खेल क्या क्या हुआ था, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आखिर अब प्रोसेस क्या होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत सारा डाउट है, वो मैं आज क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट क्या क्या है, मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, आपको हर एक कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहले हम गिरिडीह चौकीदार भर्ती 2024 है ना। पहला प्रश्न देखो विद्यार्थियों का क्या क्या बना हुआ है। सो कब आ सकता है मेरिट लिस्ट, कब हो सकता है मेडिकल सिलेक्शन, बीट वाइज होगा या जिला वाइज, और बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। कितने विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ, कैसे सिलेक्शन होगा, ये सभी विद्यार्थियों में तरह तरह का अभी जो है ना अफवाहें फैल रहा है। विद्यार्थी हमें कॉल कर रहा है कि सर वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। आज हमने सबों कुछ को सेलेक्ट करके, आप जानते भी हो कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो ओरिजिनल बनाते हैं, डुप्लीकेट नहीं। ठीक है, इसलिए हमें इन सब चीजों को थोड़ा इकट्ठा करने में समय लगा, और इकट्ठा करके हम आज आपके हर एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में यहाँ देखिए पूरी जानकारी। चलो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एक एक स्लाइड पर, जहां आपको स्लाइड बाय स्लाइड हर एक कुछ समझाऊंगा। देखो उधर तो आपने देखा कि दौड़ की प्रक्रियाएं कितनी तरह से चली आगे। ठीक है, ये गिरिडीह चौकीदार भर्ती 2024 का है। दौड़ प्रक्रियाएं किस प्रकार से कंप्लीट हुई सो आपने देखा। अंततः 7 तारीख को दौड़ था, 7 तारीख को 2 टर्म में बुलाया गया, वहां पर कंप्लीट नहीं हुआ। फिर 9 तारीख को बुलाया गया, 9 तारीख को भी कंप्लीट नहीं होता है। 16 तारीख को 16/12/2024 को विद्यार्थियों को पुनः बुलाया जाता है, और इस दौड़ में विद्यार्थी 5 पहुंचे। कितने पहुंचे मैं भी बताता हूं आपको। 5 विद्यार्थी पहुंचे। 5 विद्यार्थी में से है ना, 5 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी को हाइट में छांट दिया गया। ठीक है, हाइट में छांटा गया, और जो 4 विद्यार्थी बचे ना, इन 4 विद्यार्थियों का दौड़ नहीं हो पाया। मतलब ये दौड़ नहीं पाए, इनका दौड़ पूरा नहीं हुआ। अब समझो 7 तारीख का जो फर्स्ट राउंड में दौड़ कराया गया था, वहां 10 विद्यार्थी में से 10 पास था। ठीक है, और यहाँ 5 जब विद्यार्थी आता है ना, तो उसमें से एक का हाइटे नहीं हुआ और 4 का दौड़ नहीं पूरा हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी जब हम बनाए थे ना वीडियो, तो हमारे ऊपर कमेंट कर रहा था कि सर आप गलत काय बना रहे हैं, इस तरह नहीं हुआ है। बोले अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कैंसिल क्यों हुआ, इसका जवाब दो। फिर उसका मुंह चुप हो गया था। आज मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूं कि 5 विद्यार्थी आए और 5 में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब रह गया बात वहां 2 दिन का, जो 5 तारीख और 6 तारीख को दौड़ हुआ था, 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को। अब मैं आपको एक एक करके स्लाइड बाय स्लाइड सब कुछ दिखाता हूं। देखो यहां पर कुल मिलाकर 395 छात्र पास हुए हैं। कुल मिलाकर छात्र पास हुए हैं, छात्र और छात्राएं। मतलब 360 लड़के पास किए हैं। समझना, थोड़ा यही समझने वाला है। लड़कियां 35 पास हुई है, और पीएच कैंडिडेट कुल मिलाकर कितने 40 को सेलेक्ट किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट है सर यहां पर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या मामला है। अब मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा दिखाता हूं पीछे वाला जो इंफॉर्मेशन दिया गया था ना, उस तरह आप जानो। कुल विद्यार्थी 395 पास किए हैं दौड़ में, और 40 ये हैं आपके फिजिकल वाले। मैं आपको यहां गुना घटाव करके सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, देखो तो ये देखो, ये सूचना है आपका जब
गिरिडीह में चौकीदार भर्ती निकली थी ना, उस समय का यह सूचना है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय गिरिडीह, जिला सामान्य शाखा विवरणिका। यहाँ देखो विवरणिका में थोड़ा सा नीचे आ जाओ, देखो हाँ, रिक्त पदों की संख्या, कुल जो रिक्त पद हैं वो कितने हैं और कैसे हैं सो आपको दिखाऊंगा। अनारक्षित जनरल 233 है, अनुसूचित जाति के यानी एससी जनजाति का, एसटी का 72 सीट है, एससी का सीट नहीं है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा का 26 सीट है बीसी 1 का, और बीसी 2 का जो है ना 19 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का कितना 39। कुल मिलाकर सीटों की संख्या कितनी हुई 389 सीट यहां पर है। अब यहां पर बांटा गया है, महिला इसमें 5% है, खेल कूद के 2% है, अंधापन को 1% दिया गया है, बहरापन को 1% दिया गया है, निःशक्तता को 1% दिया गया है, स्वावलंबन को 1% दिया गया। यहां थोड़ा समझो, मतलब कुल मिलाकर हम ये बताएं आपको कि महिलाएं 20 सीट है महिलाओं के लिए, और यहां पर खेलकूद कोटा का 8 है, और 4 यानी 16 जो है ना, कुल मिलाकर 16 पोस्ट जो है वो विकलांग के लिए, ठीक है। वही 389 में ही 20 महिलाएं, 8 खेलकूद और 16 जो है ना वो विकलांग के लिए। थोड़ा सा विकलांग भाइयों के लिए मैं बता देता हूं, जो पीएच कैंडिडेट से आते हैं, इनका जो रखा गया था कैटेगरी ना, 100 में 4 लड़के विकलांग के लिए, तो 389 पोस्ट है, 100 में 4 तो 300 में 4 तो 12, और 89 में भी मैंने 4 स्टूडेंट ले लिया, 16 स्टूडेंट टोटल दिया गया है, 16 सीट टोटल पीएच कैंडिडेट का। अब जो पीएच कैंडिडेट का टोटल सीट दिया गया है ना, इसमें सबका आरक्षण के अनुसार सीट बंटा हुआ है। अगर मान लो आप जनरल में 233 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पीएच का कितना बन जाएगा आपका जो है ना, पीएच का बन जाएगा 100 में 4 4 8 है, लगभग 2, मतलब 9 कैंडिडेट यहाँ बन जाएगा। 9 हो जाएंगे जनरल में, कौन विकलांग का 9 सीट जनरल में, 72 है ना, तो 100 में 4 बनता है, 3 सीट यहाँ बन जाएगा आपका किसका, अनुसूचित जनजाति में, और अत्यंत पिछड़ा में आपका 26 है, तो 1 सीट यहाँ बन जाएगा, 9 3 12 1 13, 1 सीट इसमें बन जाएगा आपका पिछड़ा वर्ग में 14, 2 सीट यहां बनने की संभावना है, ठीक है। तो इस प्रकार से विकलांग जो पीएच से आते हैं उनका सिलेक्शन जनरल से 9 कैंडिडेट का होगा, और अनुसूचित जाति एससी से 3 कैंडिडेट का होगा, और अत्यंत पिछड़ा से आपका 1 कैंडिडेट, और पिछड़ा वर्ग से आपका 1, और आर्थिक रूप से अगर कमजोर ईडब्ल्यूएस है तो उसका 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ले चलता हूं, ये आप समझ गए कि ये इस तरह से आने बंटवारा किया गया है क्या सीटों का। अब देखो यहां पर कुल छात्र 395 हुए सफल, ठीक है। इसमें से 395 में से 40 और जोड़ दो, कौन, जो पीएच कैंडिडेट है। टोटल कितना हो जा रहा है 5 9 4 13 के 3 335, टोटल 435 कैंडिडेट पास किए, जिसमें से आप समझो 389 सीट है, ठीक है। अब 389 सीट में 20 सीट हम निकाल देते हैं किसका, लड़कियों का, ठीक है। 389 में 20 सीट निकाल दी है तो बचेगा कितना 369 सीट, और 369 में ये लड़की का हो गया, और 369 में से 16 सीट अगर निकाल लेंगे किसका, विकलांग का, पीएच वालों का, तो बचेगा कितना 3 5 3 353 सीट, ये बचेगा लड़कों का। अब समझो एक करके हम समझा दे रहे हैं। अब यहां एक चीज ये ध्यान दो, ये हो गया सीट का बंटवारा। अब लड़के लड़कियों और विकलांग कितने हैं, तो देखो लड़के कुल पास किए हैं कितना 360, और यहां पर देखो थोड़ा सा नीचे चलना, मतलब लड़कियों का सीट 20 है,
और यहां पास की है लड़कियां कितना 35, सीट है 20 और पास की है 35, तो यहां छटेगी कितना 15। अगर इसे जनरल में लिया जाए तो इसका जनरल में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और हैंडीकैप में अगर चला जाओ तो सीट है 16 और पास किया है कितना 40, यानी 40 में से 16 कैंडिडेट को टोटल सेलेक्ट करना, और यहां पर 35 लड़कियों में से 20 लड़कियों का सिलेक्शन यहां होना तय। लड़कियों का भी सीट यहां जनरल के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। अब बचे कौन, लड़के बचे। लड़के कुल मिलाकर कितना है 360 पास किए हैं और 353 सीट यहां पर बच रहा है। यह सीटों की संख्या मैंने बताया, 353 लड़के का सीट है और पास किए हैं कितना 360। अब तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर भी थोड़ा ज्यादा, मतलब हर एक जगह तुमको ज्यादा स्टूडेंट देखने को मिल रहा है। लड़कियों का सीट 20 है, 35 पास किए, 16 सीट है पीएच का, पास किया है 40, और फिर 353 सीट है लड़कों का और पास किया है 360। तो यहां पर क्या होगा, कुछ को मेडिकल में जरूर छांटा जाएगा, मेडिकल होगा छांटा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांटा जाएगा, और मैनेजमेंट करके यहां पर अगर मेडिकल में ज्यादा लड़के छटते हैं, ज्यादा लड़कियां छटते हैं, तब आपको मैं भी आगे बताऊंगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की भी चांस है, ठीक है। यहां पर लड़के और लड़कियां जो है अगर अधिक छटता है किसमें, मेडिकल में, तो अधिक से अधिक मतलब ये हो सकता है सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना बनेगी, ठीक है। देखो तो ये हो गया आपका सीटों का बंटवारा और ये हो गया लड़के जो पास किए 100, ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा अगला स्लाइड में क्या है, सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का चांस। देखो सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का चांस यहां बन रहा है क्योंकि 353 सीट है और लड़के 360 पास किए हैं, मतलब 7 कैंडिडेट ज्यादा पास किए, तो फिजिकल में फिक्स है कि 15 दिन को जरूर कट छटेगा। तो यहां अगर सीट बचेगा ना, तो बचेगा तो फिक्स है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की चांस है। लड़कियों वाला में चांस नहीं बन सकता क्योंकि लड़कियां 40 पास की है, 20 सीट है, और पीएच वाला में भी कम चांस बनेगा, लेकिन लड़कों वाला में जो है ना बहुत ज्यादा चांस बन रहा है मेरिट लिस्ट आने का। इसलिए अभी भी आप धैर्य बना के रखें, हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट पुनः एक बार जारी कर दिया जाए, सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब जो है ना यहाँ विद्यार्थियों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बन रहा है, क्या बन रहा है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है। तो मेरिट लिस्ट जो है ना, ये मेरिट लिस्ट आपका अब जो है सो बहुत कम दिनों के अंदर, मतलब अभी अगर मान लो आज 17 तारीख हो गया ना, 17/12/2024, तो ये 20 तारीख 20/12/2024 तक मेरिट लिस्ट आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतलब 20 हम एक अनुमानित डेट बताए, हो सकता है 18 का आ सकता है, 19 का आ सकता है, और 17 से 20 के अंदर में आपका मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। इसलिए आप अपना तैयारी कर ले, आपको समझाने की जरूरत नहीं, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयारी करेंगे, फिजिकल में कैसे फिट होंगे, ये सब सभी के बारे में वीडियो बना देंगे, ठीक है। आज ये क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ा दे रहे हैं। तो मेरिट लिस्ट आपका 20/12/2024 के अंतर्गत आने की संभावना हर एक तरह से बन रही है, ठीक है। अगला देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, हमारे पास सभी स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं कि सर ये बताइए मेरिट कैसे बनेगा, जिला वाइज बनेगा या बीट वाइज बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का बड़ा सवाल है, लगभग स्टूडेंट का यही सवाल है कि सर एक बीट में 9 पास कर गया है तो सीटवा एक बीट में एक पास नहीं किया है तो वहां की होगा। इस तरह का सवाल मेरे पास बन रहा था। तो ये समझ लो, हम ये बता देते हैं आपको आज पूरी तरह से कि जो मेरिट बनेगा ना, मेरिट बनेगा या बनेगा जिला वाइज, पक्का गारंटी है, क्योंकि ये हमें सूचना भी मिल चुकी है जिला से। और तब आज हम लोग लास्ट में ये वीडियो बनाए हैं, मेरिट जो बनेगा ये जिला वाइज बनेगा, बीट वाइज कभी नहीं बनेगा, बीट वाइज नहीं बनेगा। और अगर बीट वाइज बन गया ना, बीट वाइज अगर बना ना, तो ये गारंटी है कि 100 स्टूडेंट नहीं पास करेगा,
100 स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होगा। इसको 3-4 को मेरिट लिस्ट जारी करना पड़ेगा अगर बीट वाइज बनाता है तब। क्यों जानते हो? एक बीट में 9 स्टूडेंट निकाला और एक सीट है, और एक बीट में एक और स्टूडेंट नहीं निकाल रहा है, वहां सीट में मान लो एक है, दो है तब। अब जो 9 निकाला है अगर उसको छाटेगा एक वहां लेगा तो 8 को छटा गया। और अधिक ऐसा बीट है जहां पर एक से अधिक कैंडिडेट पास किया है। हम एरंग देखें, अगर बीट में 12 स्टूडेंट पास किया है तो यह बात है कि अगर एक लेगा तो 11 छटेगा। तो हमको यही लग रहा है कि अगर एक बीट में एक अगर लेगा ना तो ये गारंटी है कि 100 स्टूडेंट भी पास नहीं करेगा। इसलिए जो मेरिट बनेगा वो बनेगा आपका जिला वाइज। जितने स्टूडेंट है ना उन सभी का आपका तो ये जो मेरिट बनेगा ना ये आपका जिला वाइज बनेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला, मेडिकल कब तक हो सकता है? देखो मेडिकल कब तक हो सकता है, तो मेडिकल जो हो सकता है ना ये आपका दिसंबर के अंदर में आपका मेडिकल और ज्वाइनिंग हो सकता है, एकदम गारंटी है। ये आपका दिसंबर में ही ज्वाइनिंग और मेडिकल दोनों करा देगा, मेडिकल और ज्वाइनिंग दोनों करा देगा। आप निफिक्र रहें, आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और मिठाई तैयार रखें हमारे लिए। अगर नहीं आया ना थाना में जाएंगे हम मिलने के लिए, ठीक है। इसलिए मेडिकल जो है ना, और मेडिकल के लिए जितना भी तरह का आप फिट हो उसका आप बना लो। और दूसरी बात यह है आप अपना कागजात बना लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जाति बना लो, है ना, आवासीय बना लो, सब अभी बन रहा है नया में और जल्दी बन रहा है, ठीक है। जाति आवासीय आय बना लो, और बना लो क्या, कैरेक्टर बना लो। ये सभी जो है ना आपका जरूरी है, आप सभी जानते भी हो। इसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। आपका जितना भी डाउट था आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया हूं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे जरूर कोऑपरेट करो, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। और जरूर आप अगर सिलेक्शन लेकर आते हो तो एक बार मिलने के लिए जरूर आओ। एक वीडियो बनाएंगे हम सब भाई मिलकर और एक जबरदस्त तरीके से आपका भी नाम होगा और मेरा भी नाम होगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।